इस वक्त बडगीज के जो पुलिस प्रमुख हैं उन पर बर्बरता की गई है, उन पर कहर बरपाया गया है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से इंतहा की गई है। आंखों में पट्टी बांधी गई है, जमीन पर घुटनों के बल बिठाया गया और इसके बाद गोलियों से एक के बाद एक भून दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये बताती हैं कि कैसे खौफ का मंजर हर जगह देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान में। सुजाता मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त है। सुजाता, सवाल तो यही था, वो तालिबान जो पहले दिन 15 अगस्त को ये कह रहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो ये अत्याचार नहीं हो रहा, तो फिर क्या है? बिल्कुल वही वो मुखौटा है जो उतर रहा है, जो कहा था कि हम सबको माफ करते हैं, नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस चीफ को पहले टॉर्चर किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, ये सबूत है कि जो तालिबान कहता है उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। उसकी माफी देने की जो बात थी वो बिल्कुल झूठ है, फरेब है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जान को खतरे में महसूस करते हैं। एक जर्मन अखबार से जुड़े हुए ट्रांसलेटर हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। एक पत्रकार है, उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ये शक है या जिन्होंने कभी नाटो सेना की सहायता की हो, अमेरिका की सहायता की हो, वो लगातार खतरे में हैं। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो सामने आए। ये भी सामने आया है कि एक लिस्ट बाकायदा तैयार की गई है उन लोगों की जो टारगेट पर है। लेकिन कैसे तालिबानी आतंकियों को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के अंदर ही एक पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है और ये टीम तैयार हो रही है पंजशीर प्रांत में। पंजशीर प्रांत अकेला एक ऐसा प्रांत है जहां पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है और जो पंजशीर के शेर है वो अब लड़ने के लिए तैयार है तालिबानी आतंक के खिलाफ, चाहे वो अमरुल्लाह सालेह के साथ उनका सहयोग हो या फिर तमाम तरीके की तैयारियां हो। इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। तालिबानी आतंकियों को खुली चुनौती। पंजशीर घाटी से तालिबान को ललकार। पंजशीर के शेरों की दहाड़ से कांपा तालिबान। पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमा चुके तालिबान के लिए पंजशीर घाटी का नाम एक बुरे सपने की तरह है और एक बार फिर तालिबान को पंजशीर से ही चुनौती मिली है। पंजशीर के शेरों की दहाड़ से तालिबान थर थर कांप रहा है। अब तालिबानियों से बदला लेगा पंजशीर, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान का मुकाबला करने के लिए विरोधियों का गुट इकट्ठा हो रहा है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान के सोवियत विरोधी नेताओं में से एक अहमद शाह मसूद के बेटे ने इसकी कमान संभाल ली और तालिबान के खिलाफ दूसरे देशों से मदद की अपील की है। बत्तीस साल के अहमद मसूद ने कहा है कि उनके पास गोला बारूद और हथियारों का भंडार है जो पिता के समय से मौजूद है। हमें पता था कि वो दिन कभी भी आ सकता है जब तालिबान से हमारा आमना सामना होगा। ऐसे में तालिबान को ऐसी चुनौती मिलेगी जिसे वो याद रखेगा। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबानी राज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भी वो घोषित कर चुके हैं। फिलहाल अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर घाटी में ही मौजूद हैं। पंजशीर में और भी एंटी तालिबान गुटों का जमावड़ा हो रहा है। पंजशीर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक यही इलाका है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है और कभी रहा भी नहीं। 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ ने भी कोशिश की थी, लेकिन पंजशीर के योद्धाओं से पार नहीं पा सके। पंजशीर में लड़ाकों की संख्या कितनी है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 6000 लड़ाके जो तालिबान से लोहा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में किसी भी दिन यहाँ भड़की चिंगारी पूरे तालिबान को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि सालेह और तालिबान अब किस तरीके से आमने सामने हैं।
दरअसल साले ने 10,000 ट्रेंड लड़ाकों के साथ अपनी तैयारी कर ली है, जबकि 70,000 ट्रेंड लड़ाके हैं तालिबान के पास। लेकिन कैसे? अपनी कम सेना के साथ भी साले मजबूती के साथ खड़े हैं। मसूद दोस्तम और नूर के साथ है, साले उनके साथ है, बल्कि तालिबानी नेता कैसे एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब अमरुल्लाह साले नाटो का साथ मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है अमरुल्लाह साले को। तो पाकिस्तान और चीन किसके साथ है? वो तालिबान के साथ आ सकता है। साले को दुनिया से हथियारों की मदद की उम्मीद जताई जा रही है और अब अमेरिकी हथियार भी काफी शायद नहीं होंगे तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान को हालांकि अमेरिका ने मना कर दिया है कि वो अब नहीं देगा हथियार, प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जो हथियार अमेरिका छोड़ करके गया है उसका इस्तेमाल जरूर कर सकता है तालिबान। ये कहें सुजाता कि लड़ाई मुश्किल जरूर है तालिबान के खिलाफ अगर अमरुल्लाह साले लड़े, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है और कहते हैं कि ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और फिलहाल अफगानिस्तान में यही हो रहा है। उत्तर पूर्व में एक प्रांत है पंजशीर, और पंजशीर का एक इतिहास है। हर देश में एक ऐसा कोना होता है जिसका अपना अलग इतिहास होता है, एक अलग तासीर होती है, वही ये प्रांत है। और इतिहास ये है कि भले ही कोई भी आक्रांता यहाँ आया हो, लेकिन कभी भी वो पंजशीर को अपने काबू में नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक लड़ाकू प्रवृत्ति है, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। और फिलहाल यही करने की कोशिश की जा रही है। जो नॉर्दर्न अलायंस है वो एकजुट हो रहा है, तमाम लड़ाके एकजुट हो रहे हैं। और अहमद शाह मसूद के बेटे ने एक तरफ कमान संभाली है तो दूसरी तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले एक साथ हैं। तो अगर तमाम देशों ने ये कह दिया है कि आप अपनी मदद खुद कीजिए, आपको हम अपने हाल पर छोड़ते हैं, तो वही सही। अब अफगानिस्तान के लोग सुजाता, देखिए आप सही बात कह रही हो और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मात्र पंजशीर एक ऐसा प्रांत है जो अभी भी तालिबानियों के कब्जे से अछूता है। लेकिन पंजशीर को ये ताकत कहां से मिलती है, जरा उन ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो तालिबान विरोध का गढ़ अगर इकलौता अफगानिस्तान में कोई प्रांत है तो वो है पंजशीर प्रांत। हमेशा से ही यह स्वतंत्र रहा है, कभी भी यहाँ पर तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया। चाहे 1996 के दौर की बात करें, पंजशीर में 7 जिले आते हैं जिनमें से किसी पर भी कब्जा नहीं है। घाटी में 512 गांव आते हैं। ये सब एक साथ मिलकर के कैसे जंगे आजादी का ऐलान कर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा की आबादी है इस पूरे प्रांत को। देखें, जिनमें 7 जिलों को अगर हम मिला लें, ताजिक मूल की आबादी सबसे ज्यादा यहां पर रहती है। ये वो पंजशीर है जो इस वक्त मोर्चा ले रहा है तालिबान से। और क्या कुछ खासियत है इस रिपोर्ट में, समझिए। तालिबानियों के हाथ लगे घातक अमेरिकी हथियार। आधुनिक हथियारों के दम पर और खतरनाक हुआ तालिबान। ड्रोन से लेकर लड़ाकू विमानों से लैस हुआ तालिबान। दुनिया के लिए चुनौती बना खूंखार तालिबान। अपनी क्रूरता और दहशतगर्दी के लिए पहचाना जाने वाला तालिबान एक बार फिर दुनिया को चुनौती दे रहा है और इस बार उसकी ताकत और बढ़ गई है। वजह है अफगानिस्तान सेना से हासिल किए गए वो घातक हथियार जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इन हथियारों को हासिल करने के बाद तालिबान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। ये हथियार आधुनिक के साथ साथ काफी खतरनाक भी हैं। इन घातक हथियारों के साथ साथ तालिबान ने हजारों बख्तरबंद गाड़ियां, तकनीक से लैस करीब 40 लड़ाकू विमान और अमेरिका की ओर से दिए गए ड्रोन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चिंता जताई है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तालिबानी आतंकी हेलीकॉप्टर पर खड़े हैं। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगानी सेना के हवाले किया था, लेकिन अब इन पर तालिबानियों का कब्जा। ऐसी तस्वीरें अब पूरे अफगानिस्तान में देखी जा रही हैं, जहां तालिबानी आतंकी हथियारों और घातक विमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबानी आतंकी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में दहशत फैला रहे हैं। आधुनिक हथियारों के दम पर तालिबान और खतरनाक हो चुका है। ऐसे में उसकी ताकत को पाकिस्तान और चीन भी बढ़ाने में जुटे हुए हैं।
अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करेगा। ऐसे में कुछ देशों की पनाह पाकर तालिबान अपने फन फैला रहा है और दुनिया की अमन शांति के लिए चुनौती बन गया है, जिससे जल्द नहीं निपटा गया तो आने वाले वक्त में 9/11 से भी ज्यादा घातक हमले को तालिबान अंजाम दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।